शहर की भीड़ में हॉर्न और शोर से भरी तंग गलियों के बीच एक पुरानी सी बिल्डिंग खड़ी थी। तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था, इतना छोटा कि अगर दो लोग खड़े हो जाएं तो तीसरा मुश्किल से पैर रख पाए। दरवाजे के ठीक सामने एक लोहे की खिड़की थी, टूटी हुई जाली, जंग लगे फ्रेम और बाहर से आती धूल की परतें जो रोज किताबों पर जम जाती थी। कमरे में हवा कम, गर्मी ज्यादा। पंखा कभी चलता, कभी स्विच दबाने के बाद भी सिर्फ घूं घूं की आवाज करता। उसी कमरे में रहता था आरव, 17 साल का, दुबले पतले चेहरे वाला, आंखों में मासूमियत लेकिन भीतर किसी तलवार की तरह तेज दृढ़ता छुपी हुई। उसका परिवार शहर के सबसे गरीब इलाकों में से एक में रहता था। पिता नीचे चाय की दुकान चलाते थे, माँ घरों में बर्तन साफ करती थी। एक छोटी बहन थी जो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। घर में 4 लोग और सपने सिर्फ एक के, आरव के। हर सुबह आरव जल्दी उठता, नल पर लाइन लगती, पानी बहुत कम आता। वह 2 बाल्टी पानी भरकर घर लाता, फिर जल्दी से स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता, वो यूनिफॉर्म जो 3 साल पुरानी थी। स्कूल जाता, वापस आता, सीधे पिता की चाय की दुकान संभालता। ग्राहकों का शोर, चाय दे, बिस्किट देना, जल्दी कर। इस सब के बीच वो कभी मुस्कुराता, कभी थक जाता, लेकिन कभी रुकता नहीं। रात में केरोसिन लैंप की हल्की टिमटिमाती रोशनी में पड़ता। गर्मी इतनी होती कि किताबों के पन्ने पसीने से थोड़ा सा गीला हो जाते। ये उसकी सामान्य दुनिया थी, संघर्ष से भरी पर उम्मीद से जिंदा। एक दिन क्लास में नए शिक्षक आए, चेहरा सख्त, आवाज शांत और आंखों में किसी मोती की तरह चमक। उन्होंने क्लास के सारे बच्चों से पूछा, तुम सबकी पहचान क्या है? सब चुप। उन्होंने कहा, तुम्हारी पहचान तुम्हारा सपना है और सपना वही पूरा करता है जो खुद पर यकीन करे। बात खत्म होते होते उनकी नजर आरव पर पड़ी। उन्होंने कहा, तुम में स्पार्क है, सही मेहनत करो। ये पहली बार था जब किसी ने उसके सामने बैठकर उसकी आंखों में झांक कर कहा कि वह कुछ कर सकता है। उस रात आरव देर तक जागता रहा। पहली बार उसने सोचा कि जिंदगी सिर्फ कमाने और जीने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बनने के लिए भी होती है। अगली ही रात उसने फैसला किया वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा। लेकिन समस्या थी, कोचिंग 10 किलोमीटर दूर थी, बस का किराया नहीं था, साइकिल टूटी हुई, कई बार ठीक करवाई, अब ठीक करवाने के पैसे भी नहीं। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, चलकर जाना। 10 किलोमीटर रोज, आना जाना मिलाकर 20 किलोमीटर। एक 17 साल का लड़का, गरीबी, थकान और शहर की गर्मी, सब एक तरफ। सपना अकेला लेकिन मजबूत। पहले दिन उसने 10 किलोमीटर चला, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन पैरों में छाले पड़ गए। कई बार रास्ते में रुककर सोचता, 10 किलोमीटर रोज कैसे करूं, क्यों करूं, थक जाऊंगा, शायद छोड़ दूं। लोग हंसते, क्यों इतना मेहनत कर रहा है, अरे चाय वाले का बेटा है, क्या बड़ा अफसर बनेगा। ये ताने उसके पैरों से ज्यादा दिल में चुभते, लेकिन फिर भी वो चलता रहा। एक दिन कोचिंग पहुंचकर वो थक कर बैठा था, पसीना कपड़ों को भिगो चुका था। उसके चेहरे पर हार और उम्मीद दोनों का मिश्रण था। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा कहाँ रहते हो? वो एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड था, सफेद बाल, झुकी पीठ, लेकिन चेहरे पर सुकून। आरव बोला, 10 किलोमीटर दूर पैदल आता हूं। वो मुस्कुराए और बोले, रास्ता लंबा हो तो मत डरो, लंबा रास्ता ही बड़े इंसान बनाता है। बस ये एक लाइन आरव की रूह में उतर गई। पहली बार लगा उसका संघर्ष भी सम्मान के लायक है। वही बुजुर्ग गार्ड उसके जीवन का पहला मेंटर बन गया। बिना पैसे, बिना किताबें, सिर्फ शब्दों से। अब वह रोज चलता था। बरसात होती, उसके जूते भीग जाते, धूप होती, सिर जलने लगता, ट्रक की धूल उड़ती, ट्रैफिक चीखता, लोग धक्का देते, कभी मजाक उड़ाते, लेकिन वह हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता। हर कदम उसके सपने की तरफ एक ईंट बनता जा रहा था। दुनिया उसे गिराती भी थी, संभालती भी थी। एक चाय वाला, बेटा आज फ्री में चाय पी ले। एक कोचिंग टीचर, तू मेहनत करता है, ये एक्स्ट्रा नोट्स ले जा। एक पड़ोसी, तेरी माँ को एक्स्ट्रा काम दिला देता हूँ, फीस भर जाएगी। गरीबी के अंधेरे में ये रोशनी की छोटी छोटी किरणें थी जिन्होंने उसे गिरने नहीं दिया। एग्जाम से एक दिन पहले पिता अचानक बीमार हो गए। घर में दवा के पैसे नहीं। माँ की आंखों में चिंता तैर रही थी। आरव का मन टूट गया। उसे लगा, पढ़ाई छोड़ दूं, घर संभालूं। लेकिन माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तू पढ़, हम सब संभाल लेंगे, तेरी जीत ही हमारी दवा है। यह सुनकर वह फूटकर रो पड़ा। वह पल उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। एग्जाम के दिन सुबह वह अपने पैरों को देख रहा था, छाले भरे, थके हुए, लेकिन अडिग। एग्जाम हॉल में बैठते ही उसे कुछ याद आया। वो 10 किलोमीटर का रास्ता, हर दिन, हर दर्द, हर ताना, हर हौसला,
हर ख्वाब। और उसने पेपर लिखा, दिल से, दिमाग से, आत्मा से। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। माँ ने जैसे ही नाम देखा, आंखों से आंसू फूट पड़े। पिता हंसते हंसते रो पड़े। आरव एयर रैंक ले आया था। शहर में चर्चा होने लगी। चाय वाले का बेटा टॉप कर गया, उसके लिए स्कॉलरशिप आई। अखबार में उसकी फोटो छपी। यही वो लड़का है जो 10 किलोमीटर रोज चलता था। उसने सोचा, क्यों ना ऐसी कोचिंग खोलूं जहां गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। वर्षों बाद उस सड़क पर जहां वह कभी 10 किलोमीटर पैदल चला करता था, हर दिन वह बच्चों को पढ़ाता और वही लाइन दोहराता जो उसके मेंटोर ने कही थी, नेवर गिव अप। रास्ता लंबा हो सकता है, मंजिल नहीं। वह गरीब बच्चों के लिए 50% सीट्स फ्री रखता था। कमी पैसों की नहीं होती, कमी मौके की होती है। पूरा शहर आज भी उसी कहानी को सुनाता है। वो लड़का जो 10 किलोमीटर चलकर कोचिंग जाता था, आज खुद कोचिंग चलाता है। लोग उसकी जर्नी को एक नाम देते हैं, नेवर गिव अप का जिंदा सबूत। और आरव हर बच्चे से सिर्फ इतना कहता, रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर इरादा सच्चा हो, मंजिल झुक ही जाती है।